नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हिंदू पक्ष की याचिका की पोषणीयता को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। जिला जज जौनपुर ने हिंदू पक्ष की याचिका को पोषणीय माना है। मस्जिद की तरफ से वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दी। 9 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में याचिका दाखिल की। अटाला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही है। याचिका कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं, वह अटाला देवी मंदिर है। फिरोज ने कब्जा करके मंदिर को नष्ट कर दिया था और मस्जिद बनाया। तो ये जानकारी सामने आ रही, जहां हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है और इसी के लिए याचिका दाखिल की गई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो एक बार फिर मंदिर बना मस्जिद का ये मामला सामने आया है और हाई कोर्ट जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला पहुंचा है। जिला जज जौनपुर ने हिंदू पक्ष की याचिका को पोषणीय माना है और हिंदू पक्ष की याचिका पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, मंदिर मस्जिद का जो मामला है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर जौनपुर की अटाला मस्जिद भी इसी विवाद में। बिल्कुल, देखिए, निचली अदालत में पिछले दिनों ये मामला पहुंचा था और निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए इसको पोषणी माना और इसी को लेकर के अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट आया है और उसने इसको चैलेंज किया है। हालांकि इसकी सुनवाई 9 दिसंबर को होगी और उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, कोर्ट पे दोनों पक्ष अपनी क्या दलीलें रखते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से जो निचली अदालत है उसने इस मामले को दायर किया था और उस मामले में कोर्ट ने कहीं न कहीं उसको सुनने योग्य माना था, यानी पोषणी माना था। लेकिन इसी बात को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर जो निचली अदालत का फैसला, इस पर आपत्ति दर्ज की गई और उसी को चैलेंज किया गया। जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद ही आगे इस पर क्या रुख अख्तियार होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से कोशिश ही करेंगे। जहां हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में इस बात को दायर करके उस मस्जिद पर अपना दावा किया है और बताया कि ये मंदिर था, उसी को लेकर के निचली अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल शोएब, अगर हम बात करें हिंदू पक्ष की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अटाला देवी मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है। लेकिन अगर हम हिंदू पक्ष की जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है तर्क की बात करें, क्या कुछ दलीलें कही जा रही है उनकी तरफ से? देखिए, पिछले काफी दिनों से इस तरह के कई विवाद अब सामने आ चुके हैं। दरअसल एक एक्ट है, वर्शिप एक्ट 1991 का। इस एक्ट के तहत पिछले दिनों इसी बात को लेकर कि मुस्लिम पक्ष से ज्यादातर मामलों में चैलेंज कर रहा है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो आजादी के बाद और पहले की जो यथास्थिति थी वो बनी रहनी है। यानी जो स्टेटस उस वक्त आजादी के समय जिस स्थिति में जो मंदिर मस्जिद या इस तरह के धार्मिक स्थल रहे वो उसी स्थिति में रहेंगे, उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत से मामले थे जिसमें हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया और उस पर कहीं न कहीं सुनवाई शुरू हो गई। इसी वजह से अब ये विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो वर्शिप एक्ट है, अब वो उस पर सवाल उठने लगे कि उस एक्ट के दायरे में आने वाले कौन से मंदिर या मस्जिद होंगे या उस पर क्या एक्शन होता है। कहीं न कहीं इस पर अब एक तरह से चीजें आने लगी। अब इस मामले में भी कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष यही दलीलें पेश करेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये हिंदुओं का मंदिर था जिसे मस्जिद बनाया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष अपने दावे। बिल्कुल, पहले अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल और अब जौनपुर। बिल्कुल, यही वजह है कि इस वजह से बहुत से ऐसे मस्जिद है, क्योंकि अगर हिंदू संगठनों की बात करें तो इस तरह के बहुत से मस्जिदों पर या इस तरह के स्थान है जो मुस्लिमों के कब्जे में है, उसके बारे में वो उनका कहना है कि ये हिंदुओं का पूर्व में रहा है, कोई मंदिर रहा है या कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, जिसको मुस्लिम पक्ष ने जबरन इस पर कब्जा किया।
लेकिन क्योंकि वार्षिक एक्ट के दायरे में आने की वजह से बहुत से विवाद दबे हुए थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, जिस पर अब कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है और इसी वजह से इस तरह के बहुत से मामले अब सामने आ चुके हैं। और जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला भी कहीं न कहीं इसी तरह का है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि अटाला देवी मंदिर था जिस पर इस पर मस्जिद बनाई गई है, इसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है, जबकि निचली अदालत ने इसको कोर्ट माना है। बिल्कुल, वहीं इसको लेकर मस्जिद की तरफ से वक्फ बोर्ड ने जो है हाईकोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दी है। अगर हम आगे जो बदलते रुख की बात करें, क्या कुछ संभावना जो है दिखाई दे सकती है हमें सुनवाई के दौरान, क्योंकि अभी तारीख तो तय किया गया है, फिलहाल अभी शायद कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब संभावनाओं की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी कोर्ट का मामला है, इसमें बहुत टिप्पणी या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, कोर्ट में जो साक्ष्य दलीलें या पुराने रेफरेंसेस होंगे उस पर क्या फैसला आता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जरूर है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी वजह से हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में इस मामले का वाद दायर किया था। अब उसको पोस्टली मानते हुए निचली अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया है, लेकिन अब उसी चीज को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज किया कि ये पोस्टली नहीं है, इस तरह की चीजें। लेकिन कोर्ट में क्या वो अपनी दलीलें रखते हैं और कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो अटाला मस्जिद का मामला अब जो है हाईकोर्ट पहुंचा है और फिर मंदिर बनाम मस्जिद। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 दिसंबर को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच मामले में सुनवाई करेगी। तो ये जानकारी सामने आ रही, दिल्ली से बड़ी जानकारी, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, वर्शिप एक्ट की सुनवाई होगी 12 दिसंबर को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल है और हिंदू पक्ष कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो दलील दे रहे हैं कि इस कानून को रद्द ना किया जाए। हालांकि अब 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों प्रमुख विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने मुस्लिम समाज से सपा और कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही कहा कि ये पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और समाज में विभाजन की कोशिश करती है। देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो।
और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ व्यंगम योग संत समाज की स्थापना का शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने स्ववेद महामंदिर धाम में पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी और यूपी चमक रहा है। आज देश में प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण होता है। 1924 में उन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की और कितना दुर्लभ संजोग है कि जब विहंगम योग संत समाज अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है तो हम लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की इस आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा, वहां पर भी उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे थे, कहां चले गए थे?
इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। जीत से उत्साहित बीजेपी नेता अभिषेक महाराष्ट्र तो झांकी है, दिल्ली जीतना बाकी है के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आने के साथ ही दिल्ली में परिवर्तन यात्रा करने की घोषणा कर दी है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नारा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये सामने आया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और नया स्लोगन जारी किया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी पूरी कमर कस चुकी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया है। खबर गोरखपुर से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नहर रोड के पास देर रात 3 बाइक में टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोरखपुर में तेज रफ्तार का कहर और हादसे के शिकार हुए बाइक सवार 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से, जहां बसपा प्रमुख मायावती पार्टी नेताओं को निकालने पर अपना बयान उन्होंने जारी किया है। बसपा नेताओं को समाजवादी पार्टी वालों के यहां शादी में जाने या उनके यहां रिश्ता करने पर दल से निकाले जाने पर मायावती ने अपना बयान दिया और कहा कि जहां जो भी जाना चाहता है जा सकता है। मायावती ने ट्वीट कर सफाई दी है। बीएसपी नेताओं को निकाले जाने को लेकर मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि जो भी जहां जाना चाहता है जा सकता है। बढ़ते आगे, खबर देवरिया से है, जहां चर्चित निहाल सिंह हत्याकांड के एक और आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की सुबह बदमाश दीपक मिश्र की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में शामिल 3 शूटर समेत 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर शेष एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है, जिसके पास से अवैध शस्त्र आदि बरामद हुए हैं। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर हरदोई से, जहां एसपी नीरज कुमार जादौन 4 एसआई सहित 38 सिपाहियों के तबादले किए गए। एसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर ये तबादले किए गए हैं। बता दें कि 4 एसआई सहित 38 हेड कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं।
और खबर लखनऊ से, जहां डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस से ठगी के पैसे वापस कराए जाने की मांग भी की है। पुलिस से ठगी के पैसे वापस करने की मांग अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर ये ट्वीट किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे हैं, वैसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसको लेकर सवाल उठाए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।